मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के कर रहे थे। देखें ये 2 बार रिपीटेड है और क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए और बी से समदूरस्थ है। मेरी तरह एक बार तो पढ़ना सीखे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर बिंदु पी बोल लो। अब कैसे पढ़ना है बोलो कि पी बिंदु ज्ञात करना। कौन सा बिंदु ज्ञात करना? पी बिंदु ज्ञात करना जो इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी, जो ए और बी से समदूरस्थ है। तो ए के कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो। ए के कोऑर्डिनेट है आप लोगों के सामने 2 और -5, 2 और -5, और बी के कोऑर्डिनेट है आप लोगों के सामने -2 और 9, -2 और 9। ठीक है। अब इसको बोलते हैं हमेशा x1 और इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। ठीक है भाई। और एक पी बिंदु है जो मैं निकालना। पी बिंदु एक्स एक्स पर ये बिंदु था, तो जो पी बिंदु होगा, तो एक्स एक्स पर ये बिंदु है तो ये होगा हमारा एक्स और जीरो। ये बात ही हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। क्या कि अगर एक्स एक्स पर बिंदु है एक्स तो एक्स रहेगा, वाई जीरो हो जाएगा। अगर ये वाई एक्स पर होता तो हमारा बिंदु होता जीरो और वाई, वाई वाई रहता और एक्स जीरो हो जाता। तो ये हमारा हो गया पी बिंदु जो होता है। जो ये पी बिंदु होता है इसके कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स और वाई। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, फिर तो हो जाएगा। क्योंकि ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? दूरी सूत्र। तो इस पर दूरी सूत्र अप्लाई होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? जो ये ए और बी समदूरस्थ है किससे? पी बिंदु से। तो इसका मतलब क्या है? ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। आपको ध्यान रखना भाई, ए और बी समदूरस्थ है। इसको ए बोला था, इसको बी बोला था। ए और बी से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है? इसको बिंदु, बिंदु क्या था? वो पी। तो पी समदूरस्थ है। इसका मतलब है पी समान, एक ए से भी समान दूरी पर है और बी से भी समान दूरी पर है। अब तो सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए पी और बी पी। डिस्टेंस फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला? तो अप्लाई कर दो। अब अप्लाई कैसे करेंगे? बड़ा इजी है। अब आप सबसे पहले क्या काम करना है? ए पी। तो ए और पी की तरफ नज़र मारना। ये रहा सर ए, ये रहा ए और ये रहा पी, ये रहा पी। इसकी तरफ नजर मारना। तो पहले में से पहला घटेगा भाई। फार्मूला ये तो बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोबारा देखो, दोबारा से देखो। अगर बात करूँ तो देखो ना, x में से x ही घटाना और y में से क्या घटाना? y। समझ आ रही है मेरी बात? x में से क्या घटाना? x और y में से क्या घटाना? y। तो x में से x घटाएंगे तो x क्या है यहाँ पर? ए और पी की तरफ देखना, ए और पी की तरफ। तो ये रहा एक्स, एक्स में से क्या घटाएंगे? 2, एक्स में से एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब क्या काम करेंगे? वाई में से वाई घटाएंगे। तो वाई देखो क्या हमारा? वाई ये रहा 0 और यहाँ वाई है -5। 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5। लेकिन एक फार्मूले का माइनस है, उसका माइनस ये प्लस हो जाएंगे। तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट और इज इक्वल टू में क्या चल रहा था अपना? इक्वल टू में था अपना बीपी। क्या था अपना? बीपी। अब बी और पी की तरफ देखेंगे। बी ये रहा, बी ये रहा, बी ध्यान से देखना ये रहा, या मैं ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब बी ये रहा और पी ये रहा। तो अब फिर भी वही है, एक्स में से एक्स घटाएंगे। तो एक्स में से एक्स घटाओगे तो एक्स और -2 है, तो एक्स में से -2 घटेगा। एक्स में से क्या घटेगा? -2। तो x में से घटेगा -2। तो माइनस और माइनस, क्योंकि -2 घटेगा, एक फार्मूले का माइनस है, एक उसका माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब y में से y घटाना है। क्या घटाना? y में से y। तो y तो यहाँ y है और यहाँ y है 9। तो y माइनस 9 का होल स्क्वायर, y माइनस 9 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। अब देखो दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कट जाएगा। सिर्फ फार्मूला खोलना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर और तीनों की गुणा। ठीक है भाई, तीनों की गुणा। तो अब कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? इस फार्मूले को लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, बी है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस तीनों की गुणा 2 दूनी 4x। खोल लोगे फार्मूला और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 बराबर। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 2 दूनी 4 और तीनों गुणा करोगे प्लस में 4x, प्लस में 4x
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 गुणा करोगे 4x प्लस ये क्या था, ध्यान से देखना, ये है y माइनस 9 का होल स्क्वायर, y माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो इसका भी फार्मूला खोल दो, y माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ ले लो ना, प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, निम्न निम्न 81, और तीनों की गुणा करोगे तो 9 दूनी 18y, 9 दूनी 18y। समझ आई क्या मेरी बात है भाई, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर निम्न निम्न 81, और तीनों की गुणा करोगे तो 9 दूनी 18y। अब यहाँ से देख के ध्यान से, एक्स स्क्वायर से तो क्या कटेगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस 4 से प्लस 4 वो कैंसिल, क्यों, बीच में बराबर है, कट जाएंगी वैल्यू, इधर बचा माइनस का 4x और 25, माइनस 4x प्लस 25। अगला पेज ले रहा हूँ, माइनस 4x प्लस 25, और बराबर में क्या बच रहा है वो देख लो, माइनस 4x प्लस 25, यहाँ बच रहा है प्लस 4x प्लस 4x। एक सेकंड रुकना भाई, मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना। y, एक मिनट रुकना भाई, कुछ गलत ना हो गया हो, y की वैल्यू देखनी थी, एक सेकंड, y का यूज है क्या इसमें, y तो 0 था भाई, y तो क्या था यहाँ 0, इसलिए y कहाँ से आ गया, y नहीं आना था ना, y की वैल्यू तो क्या थी 0, तो y में से तो क्या घटाना था, y 0 लेना था भाई, y क्या लेना था 0, ये मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी सी, इसको ठीक कर लेते हैं दोबारा से। यानी ये जो y था ना, ये y स्क्वायर जो मैंने लिख दिया गलती से, y की वैल्यू, ये जो y था ये 0 था ना, मैंने कहाँ गड़बड़ की है, एक सेकंड रुकना भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये तो मैंने दूरी सूत्र तुम्हें बताया था। अब हमें करना था, y की वैल्यू 0 थी भाई, y यहाँ 0 लिखना था, y की वैल्यू 0 थी, ये 0 माइनस 9 का स्क्वायर था, तो ये पूरा ये नहीं बचेगा ना, जो ये नीचे मैंने पोर्शन कर दिया। चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आप सीखना, दोबारा देख लो इसको, इस क्वेश्चन को दोबारा ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो चुकी है, उसको ठीक करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले एक काम कर ही लेते हैं, अब ये काम कर लेते हैं ना, जो ए और बी था ना वो नेक्स्ट पेज पर ये में लिखने पड़ेंगे। यही तेरी बात आपको समझ आ चुकी है, नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए है 2 और -5, ए क्या है, ए है 2 और -5, ताकि फिर समझ आएगा, ए है 2 और -5, ठीक है। बी क्या है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था, बी क्या है, बी है -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9, बी है -2 और 9, और जो पी है, जो क्या था हमारा पी है, पी था x और 0, पी क्या था x और 0, ये हमारे पास थे। अब दूरी सूत्र तो आपको पता ही है, x में से क्या घटेगा, x हमारा क्या था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन था ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, ठीक है, ये मैं बता चुका था, ए पी बराबर बी पी, तो ए और पी की तरफ देख लो, ये रहा ए, ये रहा पी, तो पहले में से पहला घटाओ, ये x में से 2 घटाओ, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरा घटाओ, ये 0 है और ये दूसरा क्या -5, तो 0 -5 क्या हो जाएगा, प्लस, उल्टा साइन होता है, 0 + 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इतनी बात समझ आई होगी, बराबर आओ, ठीक है। फार्मूला तो पता है ना आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब b और p की तरफ देखना, b और p की तरफ अब आपको देखना है, तो b और p की तरफ देख लो, ये रहा p और ये रहा b, इसकी तरफ देखना है, तो पहले में से पहला घटाओ, तो x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा है 0, ये प्लस का तो माइनस, 0 - 9 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। अब रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, खोल दो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुणा करोगे 4x प्लस 5 का, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 + 5 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इसको कर लोगे तो होगा x का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 गुणा करोगे 4x, और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। बस इसको सोल्व करना था भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, +4 से +4 कैंसिल, तो ये -4x, और इधर प्लस का ये भी हो जाएगा, इधर आकर -4x, और ये प्लस का 25 और ये प्लस का इधर आकर माइनस का 81 बराबर क्या रह जाएगी 0। तो इसको सोल्व करो, -8x और ये -9
11 में से 5 गया 6 है, 7 में से 2 गया 56 और बराबर क्या है 0, बराबर क्या पड़ी थी 0। तो एक काम करो ना, एक काम कर लो, ये माइनस का 8x और ये जो माइनस का 56 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लो, उधर 56 था और ये मल्टीप्लाई में माइनस का 8 आ जाएगा, 8 एकम 8 8 56 7, तो जो x आएगा वो आ गया माइनस का 7। और जो p पॉइंट था, p पॉइंट हमारा क्या था x और 0, p पॉइंट क्या था x और 0, तो x क्या आ गया -7 और ये 0, -7 और 0, -7 और 0। तो आपको होपफुल ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटा जरूर बजा दे। जय हिंद, जय भारत।